हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 27 जून 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज 3 militants killed in a day-long operation in Jammu Kashmir's Doda officials। अब इस सेंटेंस को समझने से पहले मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखती हूँ। राम killed रावण। तो इस सेंटेंस में राम ने रावण को मारा। तो अगर ये वाला सेंटेंस देखें तो क्या 3 मिलिटेंट्स ने किसी को मारा? नहीं, यहाँ पर जो 3 मिलिटेंट्स हैं वो मारे गए। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है वो है वर, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है। यहाँ पर मिलिटेंट्स जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसने कोई काम नहीं किया है। यहाँ पर जो 3 मिलिटेंट्स को मारने का काम किया गया है पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, यानी कि जो सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस का। और इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है राम, उसने काम किया है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डूअर। तो यही डिफरेंस होता है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो डूअर रहता है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, उस पर काम किया जाता है किसी और के द्वारा। तो हुआ यहाँ ये है कि 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। एक पूरे दिन चलने वाला जो अभियान है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा किसने कहा है? ऑफिशियल्स ने कहा। Now let's read out our main article. 3 militants were killed and a policeman was injured in a day-long anti-militancy operation in Doda district of the Jammu Kashmir region on Wednesday. 3 militants, 3 आतंकवादी were killed, मारे गए। और क्या हुआ? अ पुलिसमैन, एक जो पुलिसमैन है वो इंजर्ड हुआ, वो घायल हुआ। किस में हुआ? इन अ लॉन्ग डे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन, दिन भर चले आतंकवादी विरोधी अभियान में। और ये अभियान कहाँ था? डोडा डिस्ट्रिक्ट। और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। और ये घटना कब हुई है? वेंसडे को। अब इस सेंटेंस में हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, यानी कर्ता और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर जो हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो 3 मिलिटेंट्स हैं। ये हमारा सब्जेक्ट। वर किल्ड, इनको मारने का काम किया गया। वर किल्ड इनकी वर्ब है। और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगेन ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। यहाँ पर इसने मिलिटेंट्स ने खुद को नहीं मारा है, ये पुलिस के द्वारा मारे गए हैं। और क्या हुआ है? एंड लगा के ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अ पुलिसमैन ये हमारा सब्जेक्ट है। वॉज इंजर्ड इसकी वर्ब है। अब यहाँ पर पुलिसमैन ने खुद को घायल नहीं किया है, ये मिलिटेंट के द्वारा घायल हुआ है। तो यहाँ पर अगेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, यानी कि ये सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और वॉज इंजर्ड इसकी वर्ब है। वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इंजर, सेकंड इंजर्ड, थर्ड फॉर्म इंजर्ड। और ये जो किल्ड, किल्ड भी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म किल, सेकंड किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। और ये जो किल वर्ब है, इसके सिनोनिम्स हैं assassinate, execute, murder,
इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब घायल, और इसके सिनोनिम्स हैं हर्ट, वुंडेड, हार्म्ड। अब ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का। अगर हमें इसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा? पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का, देन वॉज वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो 3 आतंकवादी वो मारे गए हैं किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। ठीक है। अब एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट यदि हो तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा? द पुलिस। अब यहाँ पर पुलिस ने मारा। अब एक्टिव वॉइस में होगा पुलिस ने मारा 3 आतंकवादियों को। पुलिस किल्ड 3 मिलिटेंट्स। तो एक्टिव वॉइस में पुलिस ने मारा 3 मिलिटेंट्स को, और पैसिव वॉइस में 3 मिलिटेंट्स वो मारे गए पुलिस के द्वारा। अब नेक्स्ट सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो मिलिटेंट्स ये हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है 3, तो ये एडजेक्टिव है और ये एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का, वर किल्ड इसकी वर्ब, एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और जो एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है या फिर 2 नाउन को जोड़ता है या फिर 2 नाउन फ्रेज को भी जोड़ सकता है। तो यहाँ पर एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, वो अलग भी अपना पूरा मीनिंग दे रहे हैं। अ पुलिसमैन ये सब्जेक्ट, वॉज इंजर्ड इसकी वर्ब, और इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अ डे लॉन्ग एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन। तो ऑपरेशन यहाँ नाउन हो गया और ऑपरेशन यानी अभियान किस तरीके का है? अ डे लॉन्ग एंटी मिलिटेंसी है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि ऑब्जेक्ट बन के आया है किसका? इन प्रपोजिशन का। और ये पूरा क्या हुआ? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। अब ये तो हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज, पर इसका काम क्या है? यहाँ पर इसका काम है एडवर्ब का। यहाँ पर ये जो इंजर्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई करेगा, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट ड्रोडा डिस्ट्रिक्ट, और ये अगेन प्रपोजिशनल फ्रेज का प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो काम करेगा एडवर्ब का। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है जम्मू कश्मीर रीजन, और ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज, तो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का, कि वो जो जिला है वो किस क्षेत्र का है। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट वेंसडे, और ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। 3 terrorists have been neutralized in an ongoing joint operation in Gandoh, Bhadrawa sector of district Doda. Arms and ammunition have been recovered from their possession. Additional Director General of Police Anand Jain said. अब ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन ने कहा, उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया है यहाँ पर। तो 3 जो आतंकवादी हैं हैव बीन न्यूट्रलाइज, मतलब उनको मार दिया गया है
चल रहे जो संयुक्त अभियान है कहाँ पर, गंधोह में, और भद्रवाह ये सेक्टर है और ये कहाँ आता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में आता है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन मतलब गोला बारूद हैव बीन रिकवर्ड, बरामद किया गया उनके पोजीशन से, यानी उनके कब्जे से। तो उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 3 टेररिस्ट, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस, यहाँ हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये सेंटेंस किस में हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अगेन यहाँ पर जो हमारे 3 टेररिस्ट हैं, वो जो सब्जेक्ट है वो हमारा रिसीवर है, इनको मार गिराया गया। तो ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस का। आर्म्स एंड एम्यूनेशन ये हमारा सब्जेक्ट, हैव बीन रिकवर्ड इसकी वर्ब है। अगेन ये सेंटेंस किसका हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन, ये सब्जेक्ट सेड इनकी वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है से, सेकंड सेड, थर्ड फॉर्म सेड। न्यूट्रलाइज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म न्यूट्रलाइज, सेकंड न्यूट्रलाइज्ड, थर्ड फॉर्म न्यूट्रलाइज्ड, और इसका मतलब होता है शून्य कर देना। और जो ये रिकवर्ड वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिकवर, सेकंड रिकवर्ड, थर्ड फॉर्म रिकवर्ड, और इसका मतलब बरामद करना। और ये जो रिकवर वर्ब है, इसके सिनोनिम्स होते हैं रिट्रीव, regain, get back। न्यूट्रलाइज के सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। नलिफाई, ऑफसेट, सबड्यू। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। टेररिस्ट ये नाउन, इसको मॉडिफाई कर रहा है 3, तो ये एडजेक्टिव, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इसकी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, एन ऑनगोइंग जॉइंट ऑपरेशन, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट गंदोह, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेक्टर ये नाउन, और इसको मॉडिफाई करेगा ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोडा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। आर्म्स एंड एम्यूनेशन ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। हैव बीन रिकवर्ड इसकी वर्ब है फ्रॉम प्रेपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट है देयर पोजेशन, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। आनंद जैन ये हमारा नाउन, और इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है। कौन आनंद जैन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। सेड इसकी वर्ब है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंक्लूडिंग US made M4 rifle were recovered from the Salen militants. A large cache of warlike stores, including automatic assault rifles, have been recovered, an army spokesman said. The spokesman said the hiding militants were engaged in an intense firefight. आर्म एंड एम्यूनेशन हथियार और गोला बारूद, फिर कॉमा लगा है, इंक्लूडिंग US मेड M4 राइफल, जिसमें शामिल है M4 राइफल जो कि अमेरिका में निर्मित है। अब ये जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, इसको बरामद किया गया कहाँ से, सेलेन
मिलिटेंट से, यानी कि मारे गए आतंकवादियों से। अ लार्ज काशे ऑफ वॉर लाइक स्टोर्स, बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री, और जिसमें शामिल है ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, यानी स्वचालित असॉल्ट राइफल्स, और इनको रिकवर्ड किया, इनको बरामद किया गया। ऐसा किसने? एक आर्मी स्पोक्स पर्सन ने कहा। अगेन ये सेंटेंस किस में है? इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, यानी ये सेंटेंस किस में हुआ? डायरेक्ट नरेशन में। तो यहाँ पर जो एन आर्मी स्पोक्स पर्सन सेड, ये हमारा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो सेंटेंस है ये है रिपोर्टिंग स्पीच। द स्पोक्समैन सेड, प्रवक्ता ने कहा, हाइडिंग मिलिटेंट, जो छुपे हुए आतंकवादी थे, वर एंगेज इन इंटेंसिफाइड, वो गहन गोलाबारी में लगे हुए थे, एंगेज थे। अब इस सेंटेंस का हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन ये सब्जेक्ट है, और बीच में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है आर्म्स एंड एम्यूनेशन के बारे में। तो ये इसकी वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, आर्म्स एंड एम्यूनेशन को मॉडिफाई कर रहा है। और इसकी जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन की वर्ब है वो है वर रिकवर्ड, और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी कि जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है उनको बरामद किया गया। यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? रिसीवर है। अगेन जो नेक्स्ट सेंटेंस है, अ लार्ज काशे ऑफ वॉर लाइक स्टोर्स, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है जो कि काम करेगा हमारा सब्जेक्ट का, और इसकी वर्ब यहाँ पर हैव बीन रिकवर्ड, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और ये जो बीच में सेंटेंस दिया है इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है अ लार्ज काशे ऑफ वॉर लाइक स्टोर्स के बारे में, तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। एन आर्मी स्पोक्समैन, ये सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस में द स्पोक्समैन सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब, और ये वाला जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर जो है एक कंजक्शन मिसिंग है वो है दैट। द स्पोक्समैन सेड दैट। अब हमारा जो सब्जेक्ट हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज में वो है द हाइडिंग मिलिटेंट्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। वर इसकी वर्ब है, और ये जो एंगेज्ड है ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर है, पर ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस ने है। ये यहाँ पर है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट के स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा मिलिटेंट्स वर टायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सेंस आ रहा है? हम सिर्फ इतना बता रहे हैं, मिलिटेंट्स की अवस्था बता रहे हैं कि मिलिटेंट्स कैसे थे, वो थके हुए थे। तो यहाँ पर जो छुपे हुए मिलिटेंट्स थे वो लिप्त थे इंटेंस फाइट में। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ये यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, पास्ट इनडेफिनिट के स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ये हमारा नाउन फ्रेज जो कि आएगा, काम करेगा सब्जेक्ट का, और ये जो सेंटेंस लिखा है ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, इंक्लूडिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये पूरा बना रहा है एक एडजेक्टिव फ्रेज। वर रिकवर्ड आर्म्स एंड एम्यूनेशन की वर्ब है, फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सेलिन मिलिटेंट्स, और सेलिन का मतलब होता है मरे हुए, तो मरे हुए आतंकवादियों से। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, और किसका काम करेगा? एडवर्ब का। ये जो रिकवर्ड वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, और ये जो अ लार्ज काशे ऑफ वॉर लाइक स्टोर्स, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है, और इंक्लूडिंग अगेन ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और इसका ऑब्जेक्ट है ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स,
और ये पूरा यहाँ पर एक एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा जो कि यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्टोर्स को। हैव बीन रिकवर्ड इसकी वर्ब है किसकी, अ लार्ज काशे ऑफ वॉरलाइक स्टोर्स की। एन आर्मी स्पोक्समैन ये सब्जेक्ट है, सैड इसकी वर्ब है। द स्पोक्समैन सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब, और दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन। अब द हाइडिंग मिलिटेंट्स, तो मिलिटेंट्स यहाँ पर नाउन है और हाइडिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। और यहाँ पर काम कर रही है किसका, एडजेक्टिव का, यानी जो मिलिटेंट्स है उसको मॉडिफाई कर रही है, बता रही है कि कैसा मिलिटेंट्स हैं, वो छुपे हुए मिलिटेंट्स हैं। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक मैंने लिखा बोरिंग बुक, तो यहाँ पर बुक क्या है, नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है बोरिंग। ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये यहाँ पर काम करती है एडजेक्टिव का, यानी जो नाउन है उसको मॉडिफाई करने का काम कर रही है। वैसे ही यहाँ पर जो मिलिटेंट्स को मॉडिफाई क्या कर रहा है, हाइडिंग, जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और जो कि काम करेगी एडजेक्टिव का। वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंटेंस एंड इंटेंस फायर फाइट, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। जो security forces engaged the hiding militants in a firefight in Doda district since Wednesday morning. Heavy gunfire resounded in Gando area of Doda after the security forces spotted and established contact with the militants hiding in a mud house in the forest area in Bajad village. Security forces यानी कि सुरक्षा बलों ने एंगेज द हाइडिंग मिलिटेंट्स, व्यस्त किया जो छुपे हुए आतंकवादियों को, किस में, फायर फाइट में, मतलब गोलाबारी में। कहां पर, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और कब से, सुबह, बुधवार की सुबह से। हेवी गन फायर रिसाउंडेड, भारी गोलाबारी की आवाज गूंजी गोंदा एरिया में, डोडा डिस्ट्रिक्ट के, किसके बाद, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं यानी सुरक्षा बल, स्पॉटेड एंड एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट ने देखा और संपर्क किया, किनके साथ, मिलिटेंट्स हाइडिंग, मिलिटेंट्स आतंकवादी जो छुपे हुए थे मिट्टी के घरों में, फॉरेस्ट एरिया, और ये फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, बजाद विलेज में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, ये हमारा सब्जेक्ट, एंगेज्ड इनकी वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म एंगेज, सेकेंड एंगेज्ड, थर्ड फॉर्म एंगेज्ड। हैवी गनफायर, ये सब्जेक्ट, रिसाउंडेड इसकी वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म रिसाउंड, सेकेंड रिसाउंडेड, थर्ड फॉर्म रिसाउंडेड। आफ्टर, ये यहाँ पर कंजक्शन, द सिक्योरिटी फोर्सेस सब्जेक्ट, स्पॉटेड एंड एस्टेब्लिश्ड इनकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। स्पॉटेड, इसकी फर्स्ट फॉर्म स्पॉट, सेकेंड स्पॉटेड, थर्ड फॉर्म स्पॉटेड। स्टैब्लिश्ड, इसकी फर्स्ट फॉर्म स्टैब्लिश, सेकेंड established, थर्ड फॉर्म established। अब इस सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ढूंढना है और प्रैक्टिस करना है। सो गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।